नमस्कार सभी को। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि है। कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 31,000 रुपये। एक महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर शगुन के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 31,000 रुपये। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां संबंध थे। कहाँ से उनका संबंध था? 1857 की क्रांति में उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था, जो अब्दुल रहमान खां हैं इन्होंने किया था कहाँ से? झज्जर से। झज्जर से इन्होंने नेतृत्व किया था अब्दुल रहमान खां ने 1857 की क्रांति में। 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 से। 10 मई 1857 से उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। लेकिन वहीं हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अम्बाला से। इसकी सूचना समय से पहले ही एक श्याम सिंह नाम के व्यक्ति ने अंग्रेजों को दे दी थी, ताकि तभी इसको जल्दी से अंग्रेजों को द्वारा दबा दिया गया था। तो वहीं पर एक अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने, अलग अलग क्रांतिकारियों ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। जैसे कि अब्दुल रहमान खां ने कहाँ से किया था? इन्होंने किया था झज्जर से। वहीं अगर हम बात करें बहादुरगढ़ से, तो बहादुरगढ़ से जो नेतृत्व किया था वो किया था बहादुर जंग ने। बहादुर जंग ने बहादुरगढ़ से नेतृत्व किया था। वहीं बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था राजा नाहर सिंह ने, जिसे बल्लभगढ़ का शहर कहा जाता है। राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने दिल्ली की चांदनी चौक में फांसी पर लटका दिया था। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा कब फांसी दी गई थी? तो 9 जनवरी 1858 को इन्हें फांसी दी गई थी। वहीं रेवाड़ी का नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने। राव तुलाराम ने रेवाड़ी से नेतृत्व किया और इन्हीं की याद में 23 सितंबर को हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। और किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राव तुलाराम की याद में। वहीं हम पानीपत की बात करें तो पानीपत से जो नेतृत्व किया था इमाम अली कलंदर ने किया था। हिसार से मोहम्मद आजम थे। रोहतक से विशारत अली खान थे। वहीं हांसी से नेतृत्व किया था लाला हुकमचंद और मुनीर बेग ने। रानिया से जो नेतृत्व किया था वो किया था नूर मोहम्मद खान ने। तो ये भी आपको याद रखने हैं। वैसे अब्दुल रहमान खान ने जो नेतृत्व किया था वो किया था झज्जर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो कितने जीते थे? इन्होंने जीते थे 21 स्वर्ण पदक जीते थे हरियाणा ने। कब? फरवरी 2021 में जो आयोजित हुई थी 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप, उसमें कितने पदक जीते थे? 21 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे हैं? यानी कि सबसे लंबे टाइम के लिए जो राज्यपाल रहे हैं वो कौन रहे हैं? BN चक्रवर्ती। ये सबसे लंबे टाइम के लिए राज्यपाल रहे हैं हरियाणा में BN चक्रवर्ती। कब से? 1967 से लेकर 1976 तक ये राज्यपाल रहे हैं। इन्हीं के शासनकाल में जब हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। कई बार पूछा राष्ट्रपति शासन पहला कब लगा हरियाणा में? तो 1967 में हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय जो राज्यपाल थे वो BN चक्रवर्ती थे, जबकि हम मुख्यमंत्री की बात करें तो राव वीरेंद्र राव थे। हरियाणा में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 1967 में, 1977 में, 1991 में। सबसे लंबा जो कार्यकाल राज्यपाल के तौर पर BN चक्रवर्ती का है। वहीं हम सबसे कम कार्यकाल की बात करें कि सबसे कम समय का कार्यकाल किस राज्यपाल का है, तो वो है ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा का कार्यकाल क्या है? सबसे कम है एज ए राज्यपाल। वहीं सबसे पहले जो राज्यपाल थे हरियाणा के, सबसे पहले राज्यपाल का नाम था वो था धर्मवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और दूसरा है हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। ये दोनों ही क्वेश्चंस, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। जो मुख्यमंत्री है वही अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो क्या है, हरिगंधा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 कि इसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा साहित्य अकादमी की, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1970 को हुआ। वहीं अगर हम इसके पुनर्गठन की बात करें, हरियाणा साहित्य अकादमी का जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 26 जुलाई 2011 को। 26 जुलाई 2011 को इसका पुनर्गठन हुआ था। इसके वहीं हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है पंचकुला में। इसका हरियाणा साहित्य अकादमी का, इसकी पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा। वहीं हम हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका की बात करें तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की जो पत्रिका है वो है हरिप्रभा। वहीं पंजाबी अकादमी की जो पत्रिका है शब्दबूंद है। उर्दू साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो कौन सी है, वो है जमुना तट। तो ये पत्रिकाएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो पंचवटी जो नामक तीर्थ स्थल है वो हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन सा, पंचवटी। और यहीं पर है द्रौपदी घाट। यही मान्यता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो यहीं पर द्रौपदी ने एक घाट बनाकर उस पर नहाई थी, इसलिए उसको बोला जाता है द्रौपदी घाट। और ये पंचवटी कहाँ पर है, ये है पलवल में। नेक्स्ट है चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है वो किस जिले में है, तो ये है भिवानी में। कौन से जिले में है, भिवानी में। भिवानी के कैरू में है, कैरू भिवानी में है चिंकारा प्रजनन केंद्र। वहीं अगर इसके आगे हम मोर लगा दें कि मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो फिर आपका कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा झाबुआ रेवाड़ी में। जो दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। अगर सिंपली पूछा जा रहा है कि चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में है, तो ये है कैरू भिवानी के अंदर आता है। वहीं अगर इसके आगे मोर लगा दिया जाए, मोर या मयूर, मयूर चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये आ जाएगा आपका झाबुआ रेवाड़ी में। वहीं अगर हम बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला में कौन कौन से हैं, पंचकुला में एक है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये है पिंजौर पंचकुला में। वहीं चिड़िया प्रजनन केंद्र और तीतर प्रजनन केंद्र, ये दोनों की दोनों कहाँ हैं, ये है मोरनी पंचकुला में। और फिनसेंट प्रजनन केंद्र भी कहाँ है, ये भी पंचकुला में ही है, मोरनी पंचकुला में। हिसार में क्या है, हिसार में है आपका हिरन पार्क। हिरन पार्क कहाँ है, हिसार में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। जो हरियाणा की मंत्री परिषद है उसमें कम से कम कितने मेंबर यानी कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं 12। कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, 12 सदस्य हो सकते हैं हरियाणा की मंत्री परिषद में। वहीं हम अधिकतम सदस्यों की बात करें कि मंत्री परिषद में अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम हो सकते हैं 14। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य की विधानसभा में जो मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या होती है वो कुल विधानसभा सीटों की 15% होती है। 15% हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हरियाणा की जो कुल विधानसभा की सीटें वो कितनी है, 90 है, 90 है। अगर हम उनका 15% निकालते हैं तो बनता है 13.5। तो इसीलिए जो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है, वो 14 हो सकती है। और लेकिन जो कम होती है, न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 12 हो सकती है। वर्तमान में जो संख्या है विधान परिषद के सदस्यों की हरियाणा में 90 है। जब हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, तो ये सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 54। वहीं 1967 में फिर ये बढ़कर कितनी हो गई, ये हो गई थी 81। 1977 में कितनी हो गई थी, 90 हो गई थी। और 2026 तक ये 90 ही रहेगी। 2026 के बाद ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 126। तो वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 90 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही है? तो क्या आपको बताया कौन सा सही है? राज्य पशु काला हिरन, ये बिल्कुल ठीक है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल, ये भी ठीक है। जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? ये कैथल में स्थित है। और कहीं कहीं अगर कैथल ऑप्शन में नहीं आता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है? कुरुक्षेत्र हो जाता है, क्योंकि कैथल और कुरुक्षेत्र के बाउंड्री को शेयर करता है और सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को ही बोला जाता है सौंसर जंगल। कई बार क्वेश्चन आया है कि सौंसर जंगल कहाँ है, तो सौंसर जंगल कहाँ है? कैथल ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम किसके साथ जाते हैं? कुरुक्षेत्र के साथ जाते हैं। तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल, ये भी ठीक है। राज्य पशु काला हिरन, ये भी ठीक है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर, ये गलत है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो झज्जर में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है आपका रेवाड़ी में। जो नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। कहाँ पर है ये? रेवाड़ी में है। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में है, जबकि ये झज्जर में नहीं है। वही हम नाहर सिंह के किले की बात करें तो नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? ये है बल्लभगढ़ में। तो इसकी दो स्टेटमेंट ठीक है और तीसरी क्या है? तीसरी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा क्या है? गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो कौन सा किसके साथ सुमेलित हो रहा है? सबसे पहले बीरबल का रंग महल। जो बीरबल का रंग महल है वो कहाँ पर है? वो है यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। वहीं आध्यात्मिक संग्रहालय जो कहाँ है? वो है पानीपत में। चोर गुंबद कहाँ पर है? नारनौल में है। चोर गुंबद नारनौल में। और सोहना का किला कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम में। तो कैसे मैच हो रहा है? पहला किसके साथ हो रहा है? यमुनानगर। तो पहले का आंसर क्या आएगा? पहला किसके साथ मैच हुआ? तीसरे के साथ। तो पहले में तीसरा कहाँ है? 2 में है, पहले में और दूसरे में। ठीक है। दूसरा किसके? आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है? पानीपत में। तो पहला किसके साथ हुआ? तीसरे के साथ। दूसरा किसके साथ हुआ? चौथे के साथ। तो ये कौन से में है? ये है ऑप्शन 2 में। वहीं चोर गुंबद कहाँ है? नारनौल में पहला। सोहना का किला कहाँ है? गुरुग्राम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।